क्या आप भी एक नास्तिक हैं? अगर आप एक नास्तिक हैं और आपने जीवन भर नास्तिक विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन जीवन के अंत में दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति यदि आपसे कहे कि ईश्वर का अस्तित्व होता है, तो क्या आपको आपका जीवन व्यर्थ नहीं लगेगा? वहीं दूसरी ओर अगर आप आस्तिक हैं और जीवन भर आपने ईश्वर के अस्तित्व को लोगों तक पहुंचाने का, उसको समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन जीवन के अंत में दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति आपके ईश्वर के अस्तित्व को नकार दे, तो क्या आपको आपका जीवन व्यर्थ नहीं लगेगा? इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पहले से ही काफी जानकारी जुटा रखी होगी। इनकी शख्सियत ही ऐसी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। क्या आपको महात्मा बुद्ध की शारीरिक बनावट के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मरते वक्त पॉक यानी कि सूअर का मांस खाया था या नहीं? क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु जी के 9वें अवतार थे? क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पिछले जन्म में श्री कृष्ण को सीख दी थी? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ नाम अलग अलग हैं, लेकिन शख्स एक ही थे। महात्मा बुद्ध को लेकर आपने अपने बुजुर्गों से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कपिलवस्तु में, जो कि आज का नेपाल है, महाराज शुद्धोधन और महारानी माया देवी की वृद्धावस्था में सन 563 बिफोर क्राइस्ट में एक पुत्र ने जन्म लिया। तमाम राजपाट के द्वारा ऋषि मुनियों की सुझाव पर इस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महाराज शुद्धोधन को तमाम ऋषियों द्वारा इस बात का भी ज्ञान कराया गया कि महाराज, आपका पुत्र एक सन्यासी होने वाले हैं। इसके बाद की कहानियां भी आपने निश्चित तौर पर जानी होंगी, जब महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सन्यास की राह पर जाने से रोकने के लिए एक नई दुनिया का निर्माण कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जिसमें मात्र सुख ही सुख थे। एक ऐसी दुनिया जिसमें किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई जरा नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई व्यक्ति गरीब नहीं था। लेकिन इसके बावजूद किस्मत की लेखनी को भला कौन रोक पाया है? महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ एक दिन अपने सारथी के साथ अपने रथ पर सवार होकर घर से बाहर निकले तो दुनिया के तमाम दुख उनके सामने आए। एक मृत्युशैया को अपने सामने से जाते हुए देख उन्होंने सारथी से प्रश्न किया कि हे सारथी, ये कौन है? सारथी ने उत्तर देते हुए बताया, हे राजकुमार, ये एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ दिनों बाद आप भी इसी तरीके से मृत्यु यात्रा में जा रहे होंगे। ये बात सुनकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा और उन्होंने सारथी को रथ वापस घुमाने को कहा और उसी रात घर छोड़कर सन्यास की राह पर निकल गए। सन्यास की राह पर निकले तो एक ऐसी राह पकड़ी कि पूरी दुनिया को एक नया धर्म देकर चले गए, जिसका नाम हुआ बुद्धिज्म। 50 करोड़ से ज्यादा अनुयायियों के साथ ये धर्म पूरी दुनिया में आज चौथा सबसे बड़ा धर्म है और इसीलिए अपने पिता का प्यारा सिद्धार्थ आज पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका नाम गौतम बुद्ध क्यों था? दरअसल महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी और सिद्धार्थ की दूसरी माँ का नाम गौतमी था, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। बुद्धिज्म की अगर बात की जाए तो बुद्धिज्म के 4 अलग अलग स्कूल्स हैं, जिनको स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है, जिनके माध्यम से पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होता है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इन्हीं में से एक नवयान नामक स्कूल का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने भी किया था, जब उन्होंने शपथ ली थी कि वो हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म की तरफ बढ़ेंगे और उसको अपनाएंगे। बहरहाल, बुद्धिज्म के 2 सबसे पुराने स्कूल थेरवादा और महायान के बीच में एक कंट्रोवर्सी अक्सर चलती रहती है। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, दोनों ने बुद्धिज्म को अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में एक बात का जिक्र किया था कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम वक्त में सूअर का मांस खाया था या नहीं। दरअसल ये कंट्रोवर्सी भी इन्हीं दोनों स्कूल्स पर आधारित है।
थेरवादा बुद्धिज्म का मानना होता है कि जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम क्षण में थे तो उन्होंने पोर्क सुअर का मीट खाया था, जिसका नाम था सुक्कर माधव। वहीं दूसरी ओर महायान का मानना है कि उन्होंने सुअर का मीट नहीं खाया था, बल्कि सुक्कर माधव जो डिश उनको परोसी गई थी उसका अर्थ होता है एक ऐसी वस्तु जो सुअर द्वारा खाई जाती है। वो मशरूम भी हो सकती है, मार्शमेलो भी हो सकता है। उस जमाने में मार्शमेलो को क्या कहा जाता था, खैर ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन डिफरेंसेस जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। थेरवादा बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म में जो कंट्रोवर्सी है महात्मा बुद्ध के सुअर का मांस खाने को लेकर, वो भी यहीं से जन्म लेती है, और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं आपके विश्वास में है कि आप महायाना की आइडियोलॉजी को सही मानते हैं या फिर थेरवादा की आइडियोलॉजी को। अगर थेरवादा बुद्धिज्म की बात करी जाए तो इन्हीं का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शारीरिक बनावट को भी बयान किया गया है। 32 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट मैन। हो सकता है आपने आज से पहले ये शब्द जरूर सुने हों। 32 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट मैन ऐसी 32 बिंदुएं हैं जिनके जरिए महात्मा बुद्ध की शारीरिक बनावट का बयान किया गया है थेरवादा बुद्धिज्म के एक ग्रंथ में। उसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का कद 10 फीट लंबा था, महात्मा बुद्ध के 40 दांत थे, उनके शरीर पर हल्के काले रंग के घुंघराले बाल थे, उनके हाथ उनके घुटनों से नीचे तक जाते थे। जब वो अपने हाथों को चौड़ा करते थे यानी कि फैलाते थे तो उनके शरीर की लंबाई और चौड़ाई बराबर आती। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि लेकिन जब धर्म एक है, शिक्षाएं एक हैं, तो फिर उसी धर्म को 4 अलग अलग विचारधाराओं से भला कैसे समझाया जा सकता है। मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। दरअसल महात्मा बुद्ध की परम शिक्षा थी संसार के चक्र को त्यागना, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हो जाना। इसीलिए कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने परिनिर्वाण किया था, यानी कि वो अपना शरीर त्यागने से पहले ही निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। अगर आप निर्वाण के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको हिंदी के शब्द मोक्ष से सहायता लेने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से हिंदी के धार्मिक पुराणों के अनुसार, हिंदुइज्म के पुराणों के अनुसार मोक्ष और सिद्धि का जिक्र किया जाता है, उसी प्रकार से निर्वाण भी वही प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति जब अपना शरीर त्यागने के बाद अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देता है और संसार के जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि के इस चक्र से मुक्त हो जाता है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। यही बुद्धिज्म का अंतिम लक्ष्य था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस अवस्था को अपने शरीर से आत्मा को त्यागने से पहले ही प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनकी इस अवस्था को परिनिर्वाण कहा गया। लेकिन थेरवादा बुद्धिज्म स्कूल और महायान बुद्धिज्म स्कूल की निर्वाण अवस्था को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। थेरवादा बुद्धिज्म स्कूल का मानना है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य निर्वाण अवस्था को प्राप्त होना ही होना चाहिए, बल्कि वहीं दूसरी ओर महायान स्कूल का मानना है कि हर व्यक्ति को निर्वाण अवस्था की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन जब वो अपने जीवन के एक ऐसे स्तर पर आ जाते हैं कि अब वो निर्वाण अवस्था को प्राप्त करने ही वाले हैं तो उनको वहीं पर रुककर अपने अन्य अनुयायियों की सहायता करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच सके। दोनों ही विचारधाराएं अपनी अपनी जगह सही हैं। महात्मा बुद्ध की इस तरीके की सीख और इस तरीके के ज्ञान का ही परिणाम है कि आज भी हिंदू पुराणों में महात्मा बुद्ध को विष्णु देव के 9वें अवतार के रूप में बताया जाता है। बहुत सारे हिंदू ऋषियों का ये मानना है कि महात्मा बुद्ध विष्णु देव के 9वें अवतार थे जो इस दुनिया में अज्ञान को समाप्त करने आए थे और ज्ञान की धारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए थे। वहीं दूसरी ओर अगर बुद्धिज्म का जिक्र करूं तो उसमें भी उनके ग्रंथों में, जकाता ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया है कि महात्मा बुद्ध ने पिछले जन्म में किस तरीके से श्री कृष्ण को सीख दी थी। उन्होंने कहा है कि जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, वो पिछले जन्म में रोहिणी का रूप धर कर आए थे। रोहिणी यदि आप नहीं जानते हैं तो बलराम की माँ थी, वासुदेव की पत्नी थी। उसी रोहिणी को आनंद से जोड़ा गया है बुद्धिज्म के अंदर। तो चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरुआत में किया था कि बुद्धिज्म का हिंदुइज्म से रिलेशन आखिर है क्या। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी इस बात का जिक्र किया है कि महात्मा बुद्ध ने कभी भी इस बात को नकारा नहीं है कि हिंदुइज्म से उनका
कोई रिश्ता नहीं रहा है, या हिंदुओं में जब महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं बुद्धिज्म में, उनमें भी इस बात को नहीं नकारा गया है कि हिंदुओं से महात्मा बुद्ध का रिश्ता रहा है। अब क्या आपको मेरा वो सवाल याद है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था? यदि आप एक नास्तिक हों और आपका जीवन नास्तिक की विचारधारा को फैलाने में निकले, लेकिन जीवन के अंत में दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को आपके आगे सही ठहरा दे, तो क्या आपको आपका जीवन व्यर्थ नहीं लगने लगेगा? एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध एक वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे और प्रभु श्री राम के एक भक्त, दिव्य भक्त महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आप बेहद समझदार हैं और आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या भगवान होते हैं? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, भगवान नहीं होते। उसी शाम एक और व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा, मैंने सुना है आप बेहद समझदार हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भगवान नहीं होते। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मानता हूँ कि भगवान होते हैं और आपको भी ये बात माननी चाहिए। इस जवाब को सुनकर महात्मा बुद्ध के शिष्य हैरानी से चकित रह गए। उन्होंने शाम को महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, आपने एक ही सवाल के दो अलग अलग उत्तर क्यों दिए? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य आनंद को उत्तर दिया कि हे शिष्य, यदि मैं इस जवाब का उत्तर हाँ दूं कि ईश्वर होता है, तो क्या तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा? उन्होंने कहा, नहीं। और यदि मैं कहूं कि ईश्वर नहीं होता, तो क्या कोई तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा? आनंद ने तब भी कहा, नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर के होने या ना होने से मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य स्वयं की खोज करना होना चाहिए, स्वयं को इस संसार के चक्र से मुक्त करना होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए।